माता दी जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कामाख्या वशीकरण साधना प्रयोग के बारे में। इस मंत्र का जीवन में अगर एक बार भी आपने प्रयोग कर लिया और सिद्ध कर लिया तो इस ब्रह्मांड में कोई भी चर अचर जीव जंतु पशु प्राणी ऐसा नहीं है जिसे आप अपने वश में ना कर सके। और दूसरी बात क्या है कि इस मंत्र को करने में कोई दिक्कत परेशानी इसलिए नहीं है क्योंकि इस मंत्र के लिए मात्र आपको एक वशीकरण माला चाहिए जो आपके नाम से माता पिता के नाम से गोत्र से सिद्ध हो और जिसके लिए कर रहे हैं आप व्यक्तिगत भी कर सकते हैं या सामूहिक रूप से भी कर सकते हैं या आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए भी इसको कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों का बहुत फ़ोन आता था, गुरुजी कोई ऐसी साधना वशीकरण का बता दीजिए एक बार कम से कम कि जिससे हम हमारे जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं वो दूर कर सके। क्योंकि हर मानव कोई गृहस्थ में दुखी है, पति पत्नी में टेंशन चल रहा है, किसी का सेल्समैन मार्केटिंग का वर्क है वो नहीं हो पा रहा है, कभी कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, आदमी फंस गया है, अपने काम को निकालना चाहता नहीं निकाल पा रहा है, वो सही है, सामने वाला सही नहीं है, कोर्ट कचहरी या लड़ाई झगड़ों में रोज़ फंसता चला जा रहा है। बहुत से लोग बड़े ज्ञानी होते हैं, बड़े सरल होते हैं, लेकिन लोग उनका मान सम्मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति नहीं करते, उनको बात बात में अपमानित करते रहते हैं। या आप किसी प्रेमी या आप किसी प्रेमिका को चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, मतलब कोई भी वशीकरण ऐसा नहीं जिस इससे सिद्ध ना हो। इसमें करना कुछ नहीं होता है, मात्र इसमें साधक वशीकरण माला को गले में धारण करके चलते फिरते सोते जगते भी इस मंत्र को सिद्ध कर सकता है। माँ कामाख्या वशीकरण की देवी हैं और मात्र जीवन में एक बार ही इस साधना को सिद्ध करना है। 11 दिन का यह प्रयोग जीवन की दिशा और दशा बदल देता है। आप जिसे चाहे उसका वशीकरण कर सकते हैं। बस अंतर यही है, देखो इस दुनिया में अच्छाई है तो बुराई भी है। आप इसका प्रयोग अगर सही ढंग के लिए करेंगे तो बहुत बेटर रिजल्ट मिलेगा, गलत के लिए करेंगे तो भी रिजल्ट अच्छा मिलेगा। लेकिन देखो गलत तो गलत ही होता है। अब बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी आप साधनाएं बता देते हो, ऐसे खुलेआम बता देते हो, कोई गलत प्रयोग करे तो। भाई गलत करने के लिए गलत रूल भी बने हुए हैं, नियम भी बने हुए हैं, सजाएं भी बनी हुई हैं। अब वो देवता, वो प्रभु, वो भगवान या उस मंत्र का जो जाप कर रहे हैं वो आपको क्या सजा देना चाहेगा ये उसके ऊपर है। लेकिन अगर आप सही हो तो उसके लिए प्रयोग भी बने हुए हैं। तो अब बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी हमारे गुरु नहीं है, हम साधना कैसे करें। अगर आपके गुरु नहीं हैं तो भी आप इस साधना को कर सकते हैं। सूर्य भगवान को अपना गुरु मानकर या भगवान शिव को अपना गुरु मान के गले में माला को धारण करके माँ कामाख्या के इस गुप्त वशीकरण मंत्र जो मैं आपको बताऊंगा उसको आप जाप करते हुए 11 दिन में। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है धूप दीप अगरबत्ती का ज़रूरत नहीं है, भोग की ज़रूरत नहीं है, शौच क्रियाओं की भी ज़रूरत नहीं है। चलते फिरते भी आप इस मंत्र का जाप करके इसको सिद्ध करके किसी से भी मनचाहा वर्क करा सकते हैं। बहुत से लोगों का ये होता है गुरुजी जब ये साधना 11 दिन की सिद्ध हो जाएगी तो प्रयोग कैसे करेंगे। जब यह साधना सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि कामाख्या की साधनाएं जब एक बार सिद्ध हो जाती है जीवन भर साधक के साथ रहती है। इसमें करना क्या है कि जिसको भी आप वशीकरण करना है 11 दिन के बाद आप उसके नाम से एक माला मंत्र का जाप उसका कर दीजिए। उसका आवाहन उसकी चेहरे की बनावट अगर मालूम है तो उत्तम है, नाम मालूम है तो उत्तम है, नहीं तो कल्पना करके उसके चेहरे की, उसकी भावना की, उसके विचार को आप इस मंत्र का जाप कर दीजिए। आप देखेंगे 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर वह व्यक्ति आपसे प्रभावित होकर आपसे मिलने के लिए परेशान हो जाएगा। आपकी समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए वह तत्पर हो जाएगा। क्योंकि वशीकरण एक ऐसा प्रयोग है जिसमें किसी को खिलाना पहले पड़ता था या कुछ टीका लगाना पड़ता है
या भोग देना पड़ता, बड़ा जटिल प्रयोग होता है, सब आम मानस नहीं कर पाते हैं। जो नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए यह प्रयोग अद्भुत प्रयोग है। इसको आज तक मैंने इस प्रयोग को असफल होते हुए नहीं देखा है। तो आप भी इस प्रयोग को संपन्न करके, अगर आप किसी का वशीकरण या करना चाहते हैं, किसी को शादी करना चाहते हैं, आप प्रेमी प्रेमिका है या पति पत्नी में दिक्कत है, अगर आप कोर्ट कचहरी या आप फंस गए हैं, या आपका कोई मार्केटिंग का काम है, सेल्समैन हैं, या आप वक्ता हैं, अधिवक्ता हैं, तो आपके लिए यह प्रयोग बहुत ही उत्तम है। इससे आप किसी से भी किसी भी प्रकार के कार्य को संपन्न करा सकते हैं। तो वशीकरण माला आप अपने आसपास किसी योग विद्वान से कौल मार्ग से प्राण प्रतिष्ठा मंत्र सिद्ध चैतन्य करा के कामाख्या की, उसको गले में धारण करके ही मंत्र का जाप करना है। मंत्र मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ, बहुत से लोग क्या करते हैं, बिना रीजन के ही मंत्र चालू कर देते हैं। वो खिलवाड़ समझते हैं कि चाहो चालू कर देख ले। ऐसा नहीं है भाई, हर चीज़ का सिस्टम है। जब आप मंत्र का जाप करते हैं तो उस शक्ति का आवाहन करते हैं, तो आपके पास अगर उस शक्ति को नियंत्रित करने के लिए यंत्र या माला ना हो तो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि आप तो आसन पे हो, उसको कहाँ आसन देंगे आप। तो यह प्रयोग बहुत ही गुप्त रहा है। आप लोगों का बराबर फ़ोन आता है तो मैं आपको इस प्रयोग दे रहा हूँ। जिसको भी ये साधना करनी है तो वशीकरण माला माँ कामाख्या की अपने आसपास किसी योग विद्वान से प्राप्त कर ले। नहीं होता तो हमसे भी कर सकते हैं। दूसरी बात, ट्रांसफर शक्तिपात के लिए आप मुझसे बात मत कीजिए। ना मैं ट्रांसफर शक्तिपात किसी सिद्धि की या शक्तियों का करता हूँ, ना ही कोई इस समय करने वाला क्षमतावान है। तो अपने पैसे को ट्रांसफ़र होने से या बर्बाद होने से बचाइए और साधनामय बनिए, आगे बढ़िए। तंत्र जीवन जीने की कला है, इसमें कोई फ्रॉड नहीं। साधनाएं संपन्न होती हैं, उसका रिजल्ट मिलता है, आप भी प्रैक्टिकली कर सकते हैं। ये नहीं कि आप मुझसे ही संपर्क कीजिए, कहीं से भी संपर्क करके अच्छे विद्वान के मार्गदर्शन में कीजिए, साधनामय बनिए, आगे बढ़िए। और यह प्रयोग बहुत सरल सुगम है और सभी इसका कर सकते हैं। तो इसको आप भी करके अपने जीवन की दिशा और दशा को बदलिए, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कीजिए, या मेरे गुरु जी के माध्यम से प्राप्त मेरे जीवन का अद्भुत, कहते हैं कि अमूल्य जो निधि थी, धन था, वार था, ब्रह्मास्त्र था, वो मैं आप लोगों को प्रदान कर रहा हूँ। आप साधनामय बने, आगे बढ़ें। कोई दिक्कत परेशानी हो तो एनी टाइम मुझे फ़ोन कर सकते हैं। इसी तरह हमारी महाविद्या आश्रम चैनल को आप लाइक और शेयर करते रहिए। जय माता दी, जय महाकाल।